Welcome to Cricket Flavors everyone. We have part 2 of the video of IPL 2024's 5 significant points. इस वीडियो में मैं आपके साथ में 2 significant points शेयर करूंगी. अब हम आते हैं एक और wrongful point पे जो कि नंबर 2 on my list है, which is hero worship. हमारे IPL में हमारी पूरी इंडियन क्रिकेट कम्युनिटी जो है वो हीरो वर्शिप में बहुत बिलीव करती है. चलो बहुत अच्छी बात है. हम अपने प्लेयर्स को भगवान मानते हैं, हम उनकी लिटरली प्रार्थना करते हैं उनके लिए बिकॉज वी लव देम सो मच एंड वी आर डेडिकेटेड टू देम सो मच. लेकिन इसका क्या मतलब है कि दे आर अबव द टीम? डेफिनेटली नॉट, राइट? तो आईपीएल में ऐसा क्यों है? जब एक धोनी बैटिंग के लिए आते हैं क्रीज पे तो आप इतनी बुरी तरीके से चिल्लाते हैं एंड यू आर सो हैप्पी दैट यू फॉरगेट दैट जब वो आए हैं तो वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनसे पहले वाला जो बंदा है वो आउट हो चुका है. आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली ऑफ द मैच वेयर ऋतुराज गायकवाड़ वाज ऑलमोस्ट रीचिंग 100 एंड बहुत बॉल्स कम रह गए थे लेकिन वो आउट हो गया. और इस बात पे बुरा मनाने की बजाय कि वो बेचारा बंदा अपनी सेंचुरी से चूक गया, वी आर cheering because धोनी is coming into the crease. What would have Ruturaj Gaikwad thought? He doesn't have a fan base at all. He is not a part of a team that the entire stadium is cheering for. No, they're not cheering for the team. They're cheering for just Dhoni. That's really not fair at all, यार. मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनको बिल्कुल प्यार ना करो, लेकिन कहीं ना कहीं टीम हैज टू कम अबव. तो अगर उस हालात में ऋतुराज गायकवाड़ को एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाता, उनके नॉक के लिए उन्हें कहा जाता कि वी फील फॉर यू दैट यू वर नॉट एबल टू गेट योर सेंचुरी, ना कि ऐसा चीयर किया जाता कि वी आर हैप्पी दैट यू हैव गॉटन आउट सो दैट थाला कैन कम इन, तो फिर एक अच्छा मैसेज जाता ऋतुराज को. और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुंबई और उसके फैंस. ये क्या बात है यार. अगर आप नॉर्मली भी सर्कमस्टांसेस में देखो, अपनी नॉर्मल लाइफ में देखो, आप किसी कंपनी के सीईओ हो और आपको दूसरी कंपनी से ऑफर आता है तो वो बोलते हैं आपको हम ज्यादा सैलरी देंगे, आप प्लीज हमारे पास आ जाओ. और आप ये बोलो कि भाई ठीक है पैसे तो आप ज्यादा दे रहे हो लेकिन यहाँ पे तो मैं सीईओ हूँ तो मैं वहां पे क्यों आऊँ? तो वो बोलेंगे अच्छा ठीक है हम आपको भी सीईओ बना देंगे, आप आ जाओ. और वहां वाले सीईओ को जो है बोला जाता है भाई तुम एज अ मेंटर इसके साथ रहो या तुम स्टेप डाउन कर दो एज अ सीईओ बिकॉज वी आर नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस अंडर यू, वी वांट टू गेट दिस न्यू गाय एंड वी वांट टू सी हाउ थिंग्स गो फ्रॉम देयर. तो आप क्या करते हो एज अ कंपनी एम्प्लॉई या जो भी कह लो, because you support the previous CEO so much that you will not support the current CEO at all. Whether the company goes and ruins, that is really not your problem. I don't think that's especially true for a team that you support. आप तो मुंबई को आगे जाकर भी सपोर्ट करने वाले हो ना, once these people retire, once these players retire, because IPL is not limited to only रोहित शर्मा और only धोनी कि वो लोग रिटायर हो जाएंगे तो IPL खत्म. ऐसा तो नहीं होने वाला है ना. नए प्लेयर्स आते रहेंगे, नए कैप्टन आते रहेंगे. तो भला ये क्या बात हुई कि जब नया कैप्टन, आपकी टीम का कैप्टन कम्स इन द फील्ड तो आप उसको बू करते हैं इतनी बुरी तरीके से, और उसके बाद जब टीम हारती है तो यू आर वेरी हैप्पी बिकॉज चलो आपके रोहित ने तो परफॉर्म किया चाहे टीम हार गई. यू आर नॉट एट ऑल वरीड अबाउट द टीम. आई फील वेरी वेरी बैड. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो रोहित के साथ हुआ वो ठीक हुआ, लेकिन वो टीम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था. That does not mean that you boo a player, especially a player who's good and he plays for the Indian cricket team at a very, very important spot. He's an all-rounder and he is good. You have to remember that. He is very important. उन्होंने बहुत important wickets लिए हुए हैं, बहुत important partnerships की हुई हैं as a batsman. In the match against Pakistan, जो T20 World Cup 22 में हुआ था, जिसमें कोहली ने बहुत मुश्किल से Really, he snatched victory out of the jaws of defeat. उस मैच में भी अगर हार्दिक पांड्या ने कोहली के साथ पार्टनरशिप नहीं लगाई होती तो बहुत मुश्किल था कोहली के लिए वो कारनामा, वो कमाल कर पाना जो उन्होंने किया था. So that's why it's a very important lesson for us to stop this hero worship and concentrate on the team itself. After all, ये हार्दिक पांड्या गोइंग फॉरवर्ड हमारी टीम का वाइस कैप्टन है जो इस वर्ल्ड कप में खेलने जा रहा है, और इसका मोरल हमने इतनी बुरी तरह से डाउन कर दिया है that he is not able to perform. He has hardly batted this tournament. His captaincy has been very below par and his batting also has not been that substantial. And his bowling also has not really made the very huge mark. So it's high time we learn to stop this hero worship and to concentrate and worship our team more and put our team above
the players. The final and number one point that we take away from this IPL 2024 is the evolution of cricket. What do I mean by that? What do I mean by the evolution of T20 cricket in particular? It's the format in which these 20 overs are handled, especially by a batting side. तो कैसे इसे ब्रेकअप किया गया है? First 6 overs, which are the power play, you have a set format. Don't lose many wickets and hit as much as possible. उसके बाद next 10 overs तक maintain the run rate, maintain the strike rate, और उसके बाद after the 16th over, accelerate and try to reach the mark which you would think is the defendable total or unchaseable total in your opinion, which is more than 200 definitely, and way beyond that depending on the pitch. In most games in the IPL, we saw this format being followed, especially by batters of a KKR and an SRH. Power play made more than 10-15 runs an over ka average is very normal now. It's the norm now. एक 10 रन से कम का तो डेफिनेटली नॉट. इफ इट्स लेस देन 10 रन इट मींस द बॉलिंग साइड इज विनिंग. सो एक फॉर्मेट है जिसको फॉलो करना है. दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ T20 क्रिकेट. आफ्टर ऑल T20 क्रिकेट इज स्टिल वेरी यंग. अभी कितना कुछ 16-17 साल ही हुए हैं फ्रॉम द एडवेंट ऑफ T20 क्रिकेट, सो इट्स स्टिल इट्स टीनेज. लेकिन अब जो ये फॉर्मेट सेट हो गया है फ्रॉम IPL 24, एटलीस्ट इन दिस T20 वर्ल्ड कप यही किया जाएगा. बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, बहुत सारी टीम, बल्कि ऑलमोस्ट सारी टीम्स के प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स तो डेफिनेटली थे IPL 2024 में, जो जाके अपनी टीम को यही फॉर्मूला, यही फॉर्मेट मेंटर करके बताएंगे और उसी को फॉलो करने को कहेंगे. सो यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ द सेम स्टफ in the T20 World Cup also. You cannot have the intent of stopping dot balls. No, you need to go all out. You need to ensure that there are 6s and 4s hit in every over. That's the demand of T20 cricket of today. So that remains to be seen. देखते हैं कि कैसा होता है, but I'm sure कि यहाँ से काफी understandings और काफी learnings लेके जाएंगे बहुत सारे team players और अपने बाकी के टीममेट्स को देंगे, और वैसा ही कुछ फॉलो होने वाला है in the T20 World Cup. It'll be fun to watch. Let's see what happens. Congratulations KKR for winning the IPL trophy. So that's a wrap from IPL 2024. I hope you enjoyed my videos. I hope you liked this video. Subscribe to my channel. Please do so if you haven't already. Have a great day everyone. Bye bye.